प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। और प्रभु की महिमा करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें एक नया बल दिया, नई ताकत दी, नई बुद्धि दी, नई समझ दी, ताकि परमेश्वर जो हमारे प्राणों की रक्षा करने वाला है हम उसकी महिमा कर सके और उसका धन्यवाद कर सके। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई रोशनी दी, एक नया प्रकाश दिया, ताकि हम प्रभु की स्तुति करें और महिमा करें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमारे पास है उसको हम कर सकें। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम्हें डरना नहीं है। जब भी हिम्मत टूटे तुम मेरी बातों को याद रखना और प्रार्थना करना, दुआ करना, मैं तेरे संग रहूंगा। संसार के लोग आपका साथ छोड़ दें, आपके घर के लोग, आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, XYZ जो भी आपके रिलेशन में, सभी आपका साथ छोड़ दें, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। जब भी हिम्मत टूटे याद रखना, जब परमेश्वर आपको एक नया जीवन दे सकता है, एक नई आशीष दे सकता है, एक नई सुबह दे सकता है, एक नया प्रकाश आपके जीवन दे सकता है, एक रोशनी दे सकता है, आपकी प्राणों की रक्षा कर सकता है, तो क्या परमेश्वर कि जब आपकी हिम्मत टूटे तो क्या परमेश्वर आपको सहारा नहीं देगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज जितने भी आज आपके बेटे और बेटियां हैं, पिता इनकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया याकूब के पुस्तक अध्याय 5 और वचन नंबर 3 में लिखा है, इसके मुताबिक जब हम देखते हैं याकूब के पत्र जब पढ़ते हैं, प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन में लेखक दुख के लिए एक यूनानी शब्द का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है जीवन के चिंताओं से पीड़ित होना। याकूब लिखते हैं, क्या तुम में से कोई भी दुख में है वह प्रार्थना करे। यदि कोई व्यक्ति इस समय दुख में है तो वह प्रार्थना करे, विनती करे। हर प्रकार की मुसीबत में, हर प्रकार की जब हिम्मत टूटने लगे तो आपको विश्वास रखना है। याकूब ने कहा और याकूब ने इन चीज़ों को लिखा भी और अपने जीवन में देखा भी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें भयभीत नहीं होना है। इस सुंदर से शाम के लिए जिस तरीके से आपने प्रार्थना किया था और इस समय सुबह पहर आप प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के बारे में बहुत कुछ कहा गया है बाइबल में। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, बहुत सारे जिस तरीके से शिष्यों ने सिखाया, आज हमें बहुत सारे लोग सिखाते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करने। तो ये प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे हमें जब भूख लगती है तो हमें रोटी चाहिए, प्यास लगती है तो पानी चाहिए, इसी तरीके जब हमारे जीवन दुख आता है, चिंताएं आती हैं, तो हमारा कोई सहारा होना चाहिए। जब हमारी हिम्मत टूटने लगती है तो हम डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं, भागने लगते हैं, उलझन होने लगती है, घबराहट होने लगती है। तो डरना नहीं है, आप धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको प्रार्थना जरूर सुनेगा। जिस तरीके से परमेश्वर का वचन बहुत सारी बातें हमें कहता है, शांत वातावरण में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है तो परमेश्वर के वचन की ओर जाता है। यदि हम शोर शराबा में प्रार्थना करेंगे तो आधी बात बाहर की सुनाई देगी और आधी बात आप प्रार्थना की सुनेंगे, आधी बात अपने मन को एकाग्र करने में लगाएंगे तो कहीं की आप नहीं होंगे। इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं, जब भी आप प्रार्थना करें तो आप अपने मन में प्रार्थना करें या फिर बोल करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा है कि आप अपने मन में बोलें, दूसरों की बातों को ना सुनें। परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रार्थना में अपने दिल को जब हम खोल करके बोलते हैं, जब बोलते हैं कि परमेश्वर आज मैं बहुत टूट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ, मैं डरा हूँ, मेरी आज हिम्मत इतनी नहीं है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, इस काम को कर सकता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन में आता है और आपको आशीष देता है, आपको ब्लेसिंग करता है और आपके जीवन से हर प्रकार के भय को दूर करता है। जैसे लिखा भी गया है, परमेश्वर वचन कहता है, दाऊद ने लिखा भजन संहिता अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात रखता हूं तो प्रभु मेरी ना सुनता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि मेरे अंदर किसी प्रकार की, जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अधर्म की बातें मतलब गलत बातें जो परमेश्वर के सच्चा के विरुद्ध है, यदि वो बातें मैं रखता हूँ, दाऊद ने कहा, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। हमें अपने हर प्रकार के दुश्मनों को, हर प्रकार के दोस्तों को हमें क्षमा कर देना चाहिए किसी भी हालात में, भले वो आपको क्षमा करे या ना करे, लेकिन आप उन्हें क्षमा करें ताकि आपके जीवन में प्रभु आए, आपको आशीष करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपके जीवन में हर प्रकार की आशीष दे सके, बरकत दे सके। क्योंकि इसी तरीके नीति वचन लिखा जाता है, नीति वचन अध्याय 66 वचन नंबर 18 में लिखा है, प्रभु का भय मानना बुराई से घृणा करना होता है। मेरे प्रिय भाई, जब भी आपको हिम्मत आपके टूटने लगे, जब भी आपका काम धंधा, बिजनेस, जॉब, XYZ जो भी आप करते हैं, कुछ भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसमें आपको रुकावटें आने लगी,
परेशानियां आने लगे तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेचैनी तो बिल्कुल नहीं लाना है। आपको एक जगह शांत बैठना है और हमारी बातों को या परमेश्वर की बातों को आप सुने, जो बाइबल में लिखा गया है ध्यान से सुने। पूरा सारा चिंता आप छोड़ करके उस बात को पहले ध्यान से समझें कि प्रभु का वचन कहता है। ऐसी हालात, ऐसी मुश्किल में जब लोग आ जाते हैं तो अपने आप को सुसाइड करने के लिए सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। आपको धैर्य रखना, आपको विश्वास रखना। आपकी जीवन की हर प्रकार की परिभाषा को परमेश्वर समझता है, हर प्रकार की आपकी भाषा को समझता है, हर प्रकार की आपकी चाल चलन को रखता है, देखता है। तो परमेश्वर क्या आपकी हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की हिम्मत में आपको ताकत, आपको सहारा नहीं देगा? आज देगा परमेश्वर आपके जीवन, यदि आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, दाऊद फिर आगे कहते हैं, यदि मैं अपने मन में अधर्म की बात सोचूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनेगा। और जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन नंबर 8 में लिखा है, संदेह के साथ प्रार्थना करना अविश्वास है, जिसे प्रार्थना बेकार हो जाती है। पवित्र शास्त्र मतलब बाइबल की प्रेरणा और परमेश्वर की शक्ति पर संदेह करना प्रार्थना में बाधा डालना होता है। मेरे प्रिय भाइयों, जब भी आप प्रार्थना करें तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर मेरी सहायता करता है और मेरी मदद करता है। आपको संदेह नहीं करना, आपको भरोसा रखना, क्योंकि आगे परमेश्वर वचन कहता है, यहाँ पे अंतिम देखना चाहूँगा, मैंने दुनिया में यह भी देखा है, ना तो सबसे तेज दौड़ने वाला दौड़ में हमेशा जीतता है, ना वीर योद्धा हमेशा लड़ाई में हमेशा जीतता है, ना बुद्धिमान हमेशा पास होने के लिए होता है, ना अक्लमंद के पास हमेशा दौलत होती है, ना ही ज्ञानी हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि मुसीबत की घड़ी किसी पर भी आ सकती है और हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। ये बात लिखी सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 11 में। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। आपके अंदर हर तरीके से परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा। तो मेरे प्रिय भाइयों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं और रिसीव करते हैं, और एक गिलास पानी लेकर के बैठे, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में वो हिम्मत दे, वो ताकत दे, वो साहस दे, ताकि आपके जीवन में हर तरीके से आप कामयाब हो सकें। हालेलुया। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां आपसे दुआ करते हैं। प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज इनके जीवन के हालात को देख पिता परमेश्वर, ये आपसे विनती करते हैं, दुआ करते हैं। हम सभी लोग आपसे प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज हमारे हालातों को देख, आज हमारे जीवन को देख, आज हमारे बच्चों के हालात को देख पिता परमेश्वर। क्योंकि हम आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए आज जो आपके बच्चे इस समय किसी भी हालात में है पिता परमेश्वर, जो आज बीमार है प्रभु, उन्हें उठा करके खड़ा कर, उनके जीवन की आज सुरक्षा कर, देखभाल कर, उनके हर प्रकार के हालातों को देख प्रभु। क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपके बेटे और बेटियां हैं, वो आपसे प्रेम करने वाले हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनकी हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके शरीर से दूर हो पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम उस सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें श्वासें दी है पिता परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर की। इस समय जो आपके बेटे और बेटियां रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, हताश से निराश हैं, आज जिनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियों से वो ग्रसित हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुर्दशा जो है, आज जो बिगड़ी हालात है पिता परमेश्वर, जो आज उनके पांव डगमगा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु उनके हालात को देख पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर के हालात को बदल पिता परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु की सुंदर से समय के लिए, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव करते हैं और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से ग्रहण करते हैं। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर, उनके आंख से आंसू बहते हैं अपने परिवार को लेकर के। आज अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ऊब चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर। बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं पिता परमेश्वर। अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा पिता परमेश्वर आज अपने स्वर्गदूतों को भेज करके प्रभु आज इनके हालातों को बदल दे पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु कि आज इनके बच्चों के जीवन में ब्लेसिंग आने पाए, आशीष आने पाए इनके घरों में पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आज जो पेशेंट पड़े हैं पिता परमेश्वर, हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर में पड़े हैं प्रभु, आज इनके हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु आप हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो बीमार जो पड़े हैं इसमें बेड पर पिता परमेश्वर, जो चील वेर में हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां दी, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबतें, जो आज जॉब के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, अपने जॉब के लिए जो एग्जाम आने वाला है पुलिस के, उसका लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रभु आज उन यंग मसीह भाई बहन हैं, जितने यूथ हैं जो पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आज उनके बच्चों के जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग दे पिता परमेश्वर। आज जो उनके बेटे या बेटियां इसमें प्रार्थना कर रहे हैं या वो खुद प्रार्थना कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रार्थना को, कि प्रभु उनके जीवन में उन्हें ब्लेसिंग करें। इस बार पिता परमेश्वर वो अपनी नौकरी को पक्की करने पाए पिता यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि प्रभु उनके हालात को बदल, उनकी हर प्रकार की घर की स्थितियों को देख प्रभु, क्योंकि आप तो हर प्रकार की बातों को जानने वाले हैं, आप तो हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले प्रभु हैं, आप तो उनके हर प्रकार के हालात को देखते हुए पिता परमेश्वर उनकी जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त जो आज अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार के प्रभु जो इस समय अपने आप को ये महसूस करते हैं कि प्रभु मैं आज अपने जीवन में बहुत ज़्यादा टूट गया हूँ, आज मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, प्रभु आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं कि इस समय उनके हाथ साथ देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उसका धर्म दाहिना हाथ पकड़ करके प्रभु उन्हें चलाने वाले आप हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं कि सुंदर से समय के लिए आज जो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो उनके साथ कोई देने वाला नहीं है प्रभु, आज उनके साथ आप हैं यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है, परमेश्वर आपके साथ हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वादा किया कि मैं तेरा धर्म दाहिना हाथ पकड़ के मैं तुझे संभाले रहूंगा और हर पल, हर समय, हर घड़ी में तुझे सुरक्षित रखूंगा। संसार के लोग आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है। आज आप प्रभु के सामने विनती करते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके हालातों को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को बदलेगा। आज आपकी हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर देखते हुए आपकी हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज इस सुंदर से समय के लिए जिनके घर में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, आज जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज जिनके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, जो अनेक प्रकार की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके जीवन में प्रभु आज वो नहीं हट रही, तो यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेसिंग करते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों के जीवन में रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन में हर सब कुछ पूरा हो बेटा परमेश्वर, इसीलिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, करते हैं। आज जो बीमार है उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु कि सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, जो हार्ट के पेशेंट है पिता परमेश्वर, हार्ट के मरीज हो चुके हैं पिता पर, जिनको हार्ट अटैक आता है, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जो ब्लड कैंसर के रोगी हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए दुआ करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस यीशु मसीह के नाम से। आज उनके हालातों को देख पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस इसी वक्त उनके जीवन को, उनके हालात को बदल पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन की हालातों को देख पिता परमेश्वर, जिनको शुगर हो चुका है पिता यीशु मसीह के नाम से हम आज दुआ करते हैं उनके जीवन से वो शुगर जाने पाए पिता परमेश्वर, और जिनको ब्लड कैंसर हो चुका है पिता परमेश्वर, उसके लिए आज्ञा देते हैं इसी वक्त उनकी नॉर्मल एकदम रिपोर्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जो रिपोर्ट लेने के लिए खड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम से, आज जो हॉस्पिटल में हैं, आज जो अस्पताल में, आज जो क्लिनिक में हैं, आज जो कहीं पर भी पड़े हैं, किसी भी हालात में हैं यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में पड़े हुए हैं, जो दवा खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज उनकी जीवन की रक्षा कर, सुरक्षा करके, कि वो आपके बेटे और बेटियाँ हैं, वो आपके बच्चे हैं प्रभु। आज उनके लिए दुआ करते हैं, आज जिन बच्चों को लेकर के अपने घर में बहुत ज़्यादा दवा करा चुके हैं, बहुत दवा करा करा के परेशान हो चुके हैं, भटक भटक करके अपने पाँव की एड़ियों को घिस डाला है प्रभु, उसके लिए दुआ करते हैं आज कि वो आपके पास लौट करके आया है, वो आज आपकी प्रार्थना को सुनता है प्रभु, इसीलिए उनकी जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदल दे प्रभु, कि वो आपकी बड़ाई करे, आपकी स्तुति करे, आपकी गवाही दे, और परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो पिता परमेश्वर, और परमेश्वर का सुसमाचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके प्रभु, इसके लिए हम दुआ करते हैं। आज उसके जीवन के हालातों को बदल दे, जो अपने आप को पूरी ज़िंदगी रेंगते घसीटते अपने आप को चलाते आया है, उसके जीवन को एकदम से बदल दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए आपके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा आपके शरीर से, हर प्रकार की बीमारियां, किसी भी प्रकार के आपके काम रुके हुए हैं, आपके काम सफल नहीं होते हैं, तो प्रभु आपको आज़ाद करने जा रहा है। प्रभु आपके हर एक काम को सफल करने जा रहा है। आपकी हर प्रकार के जो रुके काम है वो भी आपके चलने जा रहे हैं। जो आपके रुके काम है वो भी सफल होंगे। आपकी हर प्रकार के हालात को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की वो रक्षा और सुरक्षा करने वाला है। वो आपकी हर प्रकार की रुकावटों को देख करके परमेश्वर आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को बदलने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सत्कलम 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 सत्कलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के जो भी किसी प्रकार के जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर में प्रवेश कर चुके हैं, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं कि प्रभु इनके जीवन से आजाद करें। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों में पानी को थोड़ा सा ले लीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आज आपके घर से वो हर प्रकार की बीमारियां, वो हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की समस्याएं, अपने हर प्रकार के हालात को देखते हुए अपने के द्वारा अपने मन में प्रार्थना करते हुए आप परमेश्वर से दुआ करिए, विनती करिए कि आपके जीवन को परमेश्वर बदलने जा रहा है। वो आपके घर को बदलने जा रहा है, वो आपके हालात को बदलने जा रहा है, वो आपकी स्थितियों को बदलने जा रहा है, वो आपके काम धंधों को बदलने जा रहा है, वो आपकी जीवन शैली को बदलने जा रहा है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने जा रहा है, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है, वो जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो आपकी एजुकेशन की समस्याएं हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम की समस्याएं हैं, और जो किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता परमेश्वर आज इसी वक्त इनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा जो इनके शरीर में हो, जो इनके मन में है, और जो काम नहीं सफल होते हैं, पिता परमेश्वर सब में आप उन्हें फलवंत बनाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त इनके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं दूर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आपके वचनों के द्वारा हमने प्रार्थना की, विनती की, दुआ की यीशु मसीह के नाम से। हम आपका बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है, परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। प्रभु के वचन पे आपने विश्वास किया, प्रार्थना में विश्वास किया है, तो आपके घर में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिलने जा रही है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कलीसिया में बीज बोना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अपना बीज बो सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, बहुत सारी आशीष देगा। और अपनी गवाही दिए गए स्क्रीन नंबर पर अवश्य भेजें ताकि हम दूसरों को दिखा सकें और परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत से उन्हें आशीष दे सके, उनके बच्चों को सुरक्षित रख सके, उनके घर परिवार, उनके माता पिता, भाई बहनों को और ज़्यादा हौसला मिले और विश्वास बढ़े, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ देता रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन।